नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां पर नए वर्ष के पहले ही दिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने बीते वर्ष में अपने गृह जनपद रायबरेली के लिए कराए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। इसके अलावा उन्होंने 2023 में यहां के विकास को लेकर किए जाने वाले कामों का संकल्प भी लिया है। वहीं 2023 के संकल्पों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस साल किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों पर ज्यादा जोर देने के अलावा 100 एकड़ भूमि पर सोलर पार्क और जाम की समस्या से जूझ रहे शहर को पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। संदेह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं। रायबरेली जनपद में लगभग 70 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गंगा नदी रायबरेली से होकर के बहती है। तमाम स्नान घाट हैं, जिसमें 2 स्नान घाट बहुत महत्वपूर्ण हैं। गोकर्ण ऋषि की तपोस्थली कोकना और गर्ग ऋषि की तपोस्थली यगासो, दोनों के जल शक्ति मंत्री जी ने सुंदर घाटों को और तमाम सुविधाओं के साथ में स्वीकृत कर दिया है, जो शीघ्र बनेंगे। और डलमऊ घाट जो पहले से निर्मित है, जहां उस पर और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता थी, उसके लिए भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। और ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने यह प्रयास किया है कि रायबरेली जनपद में 100 एकड़ में एक सोलर पार्क की स्थापना कर दी जाए, जिसमें रायबरेली की मूलभूत बिजली की आवश्यकता को हम पूर्ण। यूपी के बुलंदशहर में बीवी नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इस दौरान पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुचीसर रोड आम के बाग के पास से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त जो इसमें असलहे बनाए जाने में सामान प्रयुक्त, आज बीबी नगर थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा एक सूचना के आधार पर एक फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें 8 तमंचे 15 बोर के और 4 तमंचे 12 बोर के और 1 पौनी, और इसके अलावा कुछ अर्धनिर्मित असलहे और इसके अतिरिक्त जो इसमें असलहे बनाए जाने में सामान प्रयुक्त होता है, वो सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 1 आदमी अभी इसमें फ़रार है। उन चारों में 3 आदमी जो उनकी अपनी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इनके द्वारा जो असलाह बनाया जाता था, उसको ला करके लोगों को सप्लाई की जाती थी, जैसा कि भी। बुलंदशहर जनपद के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गंगावास निवासी मजदूर के बेटे गौरव मीना ने थाईलैंड की धरती पर चीन और ईरान को पछाड़कर जूनियर रोइंग एशियन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर प्रथम बार अपने गृह जनपद बुलंदशहर में आगमन किया, जहां पर लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। चैंपियन को बधाई भी दी गई। सर, मैंने भर्ती देखी थी 2018 में, गेम स्टार्ट किया रोइंग। मेरे कोच सूबेदार देवेंद्र साहब और सूबेदार कपिल साहब ने मेरे को रोइंग में सेलेक्ट किया था, और वहाँ से 2018 से जून से मेरा रोइंग स्टार्ट किया मैंने। तो गोल्ड मेडल आपने कौन सी श्रेणी में जीता? सर, मैं डबल स्कल में स्टॉक बैठा था, डबल स्कल में मैंने लिया जूनियर। रायबरेली में अलाव तापते समय संतुलन बिगड़ने से मां और 1 माह की मासूम बच्ची अलाव के ऊपर गिर गए। इस दौरान मां बेटी दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी पहुंचा दिया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया, जिसको देखते हुए उनकी हालत जब गंभीर दिखी तो उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब, ऊंचाहार से एक माँ बेटी जल गई थी, क्या मामला है? एक बच्ची एक महीने की बच्ची थी और उसकी माँ थी, उसको करीब माँ बेटी दोनों थी। माँ का नाम अंजना है और ये ऊंचाहार सीएससी से रेफर किया गया था। बाकी अलाव ठंड का मौसम, अलाव सेक रहे थे उसमें, और उसी समय बाई मिस्टेक एक्सीडेंटली वो गिर गए, जिसकी वजह से माँ और बेटी दोनों जल गए, दोनों झुलस गए। बाकी उनको भर्ती कर दिया, बच्ची सीरियस है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है दोनों की। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह।
रायबरेली के हसनपुर गांव के किनारे पुरानी बाजार के पास स्थित एक कुएं के अंदर 25 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात युवती का शव बरामद होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी महाराजगंज अरुण कुमार ने बताया कि मृतक युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा में नववर्ष ताजगंज पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। थाना क्षेत्र के गांव नौपुरा में एक पास में इनर रोड के साइड बने नाले में एक युवक का अधजला शव मिला। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का मानना है कि युवक की हत्या की गई है। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया है। रायबरेली में नए साल के पहले ही दिन दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत तो हो गई, वहीं युवक की इस दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, अभी एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? हाँ, 3 बच्चे घायल अवस्था में लाए गए हैं। कुलदीप और रोहित का प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। लवलेश मृत अवस्था में लाया गया है। उसका शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। डॉक्टर क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे को तोड़ते हुए सड़क किनारे जाकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बिजली के खंभे के टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मिर्जापुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा कर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस के साथ ही 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। यह खुलासा एसपी संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस लाइन में किया है। जनपद मिर्जापुर में वर्ष के प्रथम दिन सराहनीय कार्य करते हुए थाना अहरौरा की टीम के द्वारा वाहन चोरों का एक गैंग उसको बस्ट किया गया है। इसमें 2 शातिर जो वाहन चोर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। संजय विश्वकर्मा और मनोज पुत्र छेदीलाल, इनको पकड़ा गया है। इनके पास से 5 चोरी के वाहन 2 व्हीलर वो बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका एक गैंग है जो कि जनपद मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, भदोही इत्यादि जनपदों में सक्रिय है और वाहन चोरी करके ये कई जगहों पे बेचते हैं। इनके गैंग के बाकी जो सदस्य हैं उसमें भी हमने टीमें लगा दी गई है। यूपी के जनपद बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जहां सिकंदराबाद पुलिस ने निकाय चुनाव से पहले अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसमें एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। आपको सुनाएंगे। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और क्या इनसे बरामद किया गया है? पुलिस गश्त में थी, इनको मुझे से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अवैध असलहे बनाता है, उसके आधार पर इन लोगों ने जोखाबाद क्षेत्र में एक दबिश डाली। वहाँ से एक साहिब नामक व्यक्ति पकड़ा गया। एक व्यक्ति उसके साथी और था जो फरार हो गया है।
उसके पास से लगभग 6 तमंचे और एक बंदूक और टेस्टिंग के लिए कारतूस और असलहा बनाने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त होती है, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, चाहे पाइप्स हों, ये बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इसके आधार पर आज इन लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाए। सिकंदराबाद कल नववर्ष पर विंध्याचल धाम में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के साथ नववर्ष का स्वागत किया। लक्ष्मी स्वरूपा माता विंध्यवासिनी का पूजन अर्चन कर जीवन में खुशहाली की कामना की गई। शुभम शुक्ला। तुम कहाँ दर्शन करना है, कौन सा दिन है? आज रविवार का दिन है और नए साल का पहला दिन है। माई विंध्यवासिनी के चरणों में हम लोग दर्शन करने आए हैं। अब दर्शन से ही नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ शक्ति मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए भाई आप पंडित तेज बहादुर गिरी कोषाध्यक्ष विंध्यवासिनी मंदिर। पंडित जी बताइए कि आज नया साल कितने भक्त आए होंगे दर्शन करने, क्या मानता है? आज के दिन 4-5 लाख आदमी माँ विंध्यवासिनी दरबार में आके माता जी का दर्शन करते हैं और माता जी के दरबार से अच्छा संदेश लेके जाते हैं कि आने वाले जीवन में। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर आपको बता दें कि तलवार से केक काटने का प्रचलन थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंग कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे। बता दें कि तलवार से केक काटने और तलवार को हवा में लहराने की तस्वीरें सामने आई हैं। बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। दरअसल चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। किस गांव के निवासी हैं? मोनीपुर उर्फ रामबाग। क्या घटना हुई आपके घर? घटना सर 11:30 बजे से 1 बजे तक हमारे घर में चोरी हो गई। सामान सर सोने के आभूषण 2 लाख रुपए और पीतल और कपड़े और सिलेंडर, कुल मिला के सारी संपत्ति ले गए। उसमें से क्या क्या ले गए हैं? सोने के आभूषण 2 लाख रुपए, कपड़े, पीतल के बर्तन। रायबरेली से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर खून से लथपथ युवक का शव बरामद हुआ है। बता दें आपको कि जितेंद्र साहू, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, वो दूसरी मंजिल की छत के ऊपर मृत अवस्था में उसका शव बरामद हुआ है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद मृतक के भाई और पड़ोसियों ने प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर हत्या का शक जताया है। जितेंद्र साहू नाम की व्यक्ति है, जो थाना मलेरिया पर सूचना प्राप्त हुई थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में किसी आदमी की यहाँ पर मृत्यु हुई है। इस सूचना पर तत्काल फॉरेंसिक टीम इंस्पेक्टर मलेरिया और सीओसीटी मौके पर पहुँचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जो मृतक हैं उनके मुआयने से लगता है उनकी सर पे चोट है और मुंह से झाग सा आ रहा है। मृत्यु का सही कारण क्या है, इसके लिए निर्मल। क्या हुआ है? हमारे पड़ोसी हैं जितेंद्र साहू, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इनकी वाइफ भी कल शाम को चली गई हैं, बता रहे हैं बुलंदशहर गई हैं। जब यहाँ मोहल्ले में एम्बुलेंस आई है तो लोगों को जानकारी हो गई है, तो एम्बुलेंस जब आई तो एम्बुलेंस वालों ने बताया कि बॉडी ठंडी हो चुकी है। एम्बुलेंस लेके आने वाले लोग यहाँ के नहीं है, लोकल के, जहानाबाद चौकी के। आप लोग जानते हैं उनको? कोई नहीं जानता है। उनको कोई नहीं जानता। एक लोगों को जो दाढ़ी रखे उनको लोग बता रहे कि जयप्रकाश मिश्रा थे, जो कि उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वही आए थे। उन्होंने इनके बड़े भाई को। क्या हुआ है? हम ड्यूटी पे थे मॉडल साहब में, रेलवे स्टेशन। वहाँ पे हमें पंडित जी गए, कहीं तुम्हारे भाई का मिट्टी हो गई। कौन पंडित जी है? नाम जयप्रकाश मिश्रा।
उसके बाद और उनके साथ वो गया था, क्या नाम, मिस्त्री, उसका नाम नहीं मालूम। मिर्जापुर से खबर है, बता दें कि विंध्याचल धाम में नववर्ष पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए नवरात्रि मेले की तरह व्यवस्था की गई थी। शुक्रवार की रात दलबल के साथ विंध्याचल पहुंचे एसपी ने रूट मार्च किया था। इस दौरान होटल और धर्मशाला की चेकिंग के लिए नगर क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा और विंध्याचल कोतवाली इंस्पेक्टर अतुल राय को निर्देशित भी किया गया था। लखीमपुर खीरी से खबर है, बता दें कि लखीमपुर खीरी में 11 दिनों से लापता युवक का सड़क के किनारे मिट्टी में दफन शव बरामद हुआ। इस युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में शव को मिट्टी से खुदवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि परिजन लगातार 10 दिनों से कोतवाली के चक्कर काट रहे थे, लेकिन मामले में पुलिस ने लापता युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। ये इंग्लिश पुत्र बनवारी जो कंजट बिरादरी के हैं, जो मांगते खाने वाली बिरादरी के हैं, ये झोपड़ी बना के रहते थे। इनकी पत्नी जूली और एक संतोष पाल, इन लोगों के 7-8 साल से नाजायज संबंध थे, जैसा अभी गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने बताया। इसकी सूचना उसके भौजाई ने दिया था मृतक के, कि 11 दिन पहले वो उसको पत्नी और उसका जो प्रेमी है संतोष, इन लोगों ने मार के गायब कर दिया है। इस फिराक में भी सूचना मिली, उसको सूचना मिली कि बगल व घर के पास में गाड़े हुए हैं, जिस पर तत्काल चल के शव को निकलवाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर इनकी गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना हुई। इंस्पेक्टर निघासन और एसएसआई निघासन इनकी टीम थी। इस टीम ने अभी ढकेरवा के पास से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन्होंने पूरी घटना को कबूल किया। उनका कहना है कि हम लोगों के 7-8 साल से संबंध थे और उसमें ये रोड़ा बन रहा था, मारता पीटता था जो पति है मृतक, और इसी से। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।